अस्सलाम वालेकुम मेरा भाइयों दोस्तों। आज जो हमारा लेक्चर है वो है वेरिएशन का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं इंशाल्लाह। सही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करते हैं। सही है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने के मेथड को समझाया, थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शन समझाया। तो सही, तो इनमें से किसी में के मेथड लगेगा, किसी में थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शन लगेगा। सही, किसी में दोनों भी लग सकते हैं। अच्छा भाई, तो करना क्या है, चलिए पहले वाले सवाल को देखो। पहले वाला सवाल कुछ इस तरीके से हल होगा और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आप पिछले मैट्रिक का 10 ईयर उठा के देखो तो उसमें इसी एक्सरसाइज में सवाल आया होता है। सही, चैप्टर 9 में है हमारे पास क्या, a अपॉन बी प्लस सी बराबर है b अपॉन सी प्लस ए बराबर है c अपॉन ए प्लस बी। इसको हमने प्रूफ करना है कि प्रूफ क्या करना है, a बराबर है b बराबर है c के। सही, ये चीज हमने प्रूफ करनी है, यानी जो a की वैल्यू आएगी वही b की वैल्यू आएगी वही c की वैल्यू आएगी। सही, अच्छा भाई, हमें दिया हुआ क्या है, a अपॉन बी प्लस सी बराबर है b अपॉन सी प्लस ए बराबर है c अपॉन ए प्लस बी। सही है, अच्छा भाई, मैंने लगाया अपना वाला थ्योरम। बाय थ्योरम 3.1 अगर मैं अपना वाला थ्योरम लगाऊं, हमारा जो बुक में हमने सॉल्व किया पिछले वीडियो में, टेकिंग L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 1। सही है, यहाँ पे हम सब L M N इन सारे सवालों में 1 ही रखूंगा मैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि 2 -1 वगैरह वगैरह। सही है, तो L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 1। तो इसको करने के बाद मैंने क्या कहा था, हम क्या कर सकते हैं, इन सबको प्लस कर सकते हैं। सही है, यानी सारे आपस में क्या हो जाएंगे, a प्लस। अच्छा एक मिनट, इससे पहले एक और काम करना है, इस पूरे को k के बराबर ले लेना। सही है, इस पूरे को k के बराबर ले लेना है। फिर जब थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम लगा के हमें पता है भाई, जब तीनों रेशोज आपस में कोई इक्वल हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, सारों को प्लस करके b प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू के। यहां से हमारे पास क्या आया देखो, c प्लस सी ये हो जाएगा 2c और a, और ये देखो ये बनना है मेरे पास 2a और a 2a। अच्छा ऊपर वाले लिख लेते हैं पहले, a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b और c प्लस सी 2c इज इक्वल टू k। सही है, k इन तीनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कॉमन निकालेंगे तो ये मेरे पास 2 बाहर आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। सही है, k 2 यहाँ डिवाइड में या 2 डिवाइड में छोड़ो, k a प्लस बी ए प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी कट गया तो k इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 1/2। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई। सही, अब आगे और क्या करना है मजीद वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना है। यहाँ से k की वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पे हर एक को k के बराबर लिया था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a अपॉन बी प्लस सी को हमने k के बराबर लिया था। सही है, तो b प्लस सी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और k की जगह आ जाएगा, k की वैल्यू क्या 1/2, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 1/2 और b प्लस सी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां आके a से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2a इज इक्वल टू b प्लस सी। अच्छा भाई, एक ये कहानी लिख देना। इसमें एक चीज और करनी है हमने, अल्लाह आपका भला करे, कि ये देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखो, इस वाले सवाल में राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे हमारे पास b प्लस सी है, तो अगर मेरे को इसको a प्लस बी प्लस सी बनाना है, सही है, तो मुझे दोनों साइड पे a को ऐड कराना पड़ेगा। सही है, अगर मुझे यहाँ पे ना मुझे a प्लस बी प्लस सी चाहिए होगा, अब देखना आगे की क्यों चाहिए होगा।
सही है। तो एक साइड पे मुझे पूरा का पूरा a प्लस बी प्लस सी चाहिए, यहाँ b प्लस सी सिर्फ b प्लस सी नहीं a भी चाहिए। सही है। तो मैं क्या कराऊंगा, दोनों साइड पे a को ऐड करा दूंगा। सही है। जब हमने एक चीज को इंट्रोड्यूस कराना होता है नई चीज को, तो हम सिर्फ एक साइड पे नहीं कराते बल्कि दोनों साइड पे कराते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। सही सही है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे a को इंट्रोड्यूस कराना है तो मुझे इधर भी a का प्लस करना पड़ेगा ये दूसरी साइड पे, तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। सही है। क्योंकि ये प्लस का a यहाँ के माइनस a बन जाएगा, a से a कट जाएगा वापस, ये इक्वेशन हमारे साथ बन सकते हैं। तो बैलेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने a ऐड करना है तो यहाँ पे भी हमें a लाना पड़ेगा ताकि ये बन जाए a प्लस बी प्लस सी। सही है। 2a प्लस a ये बन जाएगा 3a इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सही। यहीं से हमें पता है भाई b अपॉन c प्लस a बराबर है किसके, k के। इन तीनों को हमने k के बराबर माना है ना, तो पहले इसको k के बराबर मानेंगे, फिर इसको और फिर इसके लिए भी करेंगे। k की वैल्यू हमें पता है भाई 1/2 है, और वो 2 जो जैसे यहाँ पे डिवाइड में था वहां मल्टीप्लाई हो गया, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी b के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2b इज इक्वल टू c प्लस a। अच्छा, अब यहाँ पे किस चीज की कमी है, b की कमी है, तो यहाँ पे b लाने के लिए मुझे यहाँ भी b ऐड कराना पड़ेगा, और जब यहाँ b ऐड कराऊंगा तो ये बन जाएगा 3b इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सही है। मामला समझ आई गए होंगे। जैसे मैंने ऊपर किया, यहाँ पे a की कमी थी तो a को ऐड कराया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ ऐड कराया तो यहाँ 3a बन गया। इसी तरीके से यहाँ b की कमी थी तो b को यहाँ पे भी ऐड कराया, यहाँ पे भी ऐड कराना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3b। और इसी के साथ ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2, a प्लस बी प्लस सी हो गया इक्वेशन नंबर 2। सही। कोई मुश्किल काम नहीं है, इतना कोई उलझा हुआ काम नहीं, लेकिन अगर तुम लोग थोड़ा गौर करो। इसी तरीके से ये तीसरे वाले को भी ऐसे ही करना है, c अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू k हमारे पास 1/2 के बराबर है, और वो इस जिस तरीके से यहाँ 2 डिवाइड में था वहां मल्टीप्लाई हो गया, इस तरीके से यहाँ का 2 भी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2c, और a प्लस बी यहाँ आ जाएगा, डिवाइड में था यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या नीचे था यहाँ ऊपर आ गया। अब यहाँ c की कमी है तो c को इंट्रोड्यूस कराने के लिए यहाँ c को प्लस करूंगा तो यहाँ पे भी मुझे c को प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, इधर जब प्लस कराऊंगा तो ये 3c बन जाएगा, और इधर प्लस कराऊंगा तो ये a प्लस बी प्लस सी। अब जरा देखो, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो तीनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब होता क्या है, जब हमने एलिमिनेशन का चैप्टर किया था तो हमने देखा क्या था, जब एक साइड सेम हो तो हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा कंपेयरिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। सही है। जब तीनों को हम कंपेयर करेंगे तो जो साइड सेम होती है वो नहीं लिखते, बल्कि जो साइड सेम नहीं होती वो लिख देते हम। सही है। 3a इज इक्वल टू, कंपेयर करने में क्या होता है, जो साइड अगर एक साइड सेम है तीनों की तो दूसरी साइड भी सेम हो जाएगी। तो ये वाली साइड सेम है तो इस वाली साइड को भी सेम करना, और सेम करने के लिए हम इक्वल का साइन डालते हैं। सही है। 3 साइड है तो यहाँ पे 2 इक्वल आएंगे। सही है। 2 इक्वल, एक 3a आ गया, दूसरा आ जाएगा 3b, तीसरा आ जाएगा 3c। अच्छा भाई, इस पूरे को डिवाइड करा देते हैं। सही है। या फिर ये देखो, जैसे अगर मिसाल मान लो इधर से मैं इस तरीके से लिख दूं 3a इज इक्वल टू 3b, तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे। तो इसी तरीके से सारे 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सही है। तो बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, और यही चीज हमने प्रूफ करना था जो कि हमारे पास प्रूफ हो गया। सही है। सारे 3 आपस में कट गए, क्योंकि ये देखो एक 3 मल्टीप्लायर वहां जाके डिवाइड हो जाएगी, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो सारे 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हमारे पास आ जाएगा। सही। तो इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस एक साइड हमने सेम लानी थी जो कि हम सेम ला चुके हैं और हमने प्रूफ कर दिया। अच्छा भाई, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, मैं जरा इसको मिटा दे रहा हूं।
अच्छा भाई, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कुछ इस तरीके से है कि भाई अगर a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर है b प्लस सी अपॉन वाई प्लस जेड बराबर है c प्लस ए अपॉन जेड प्लस एक्स, और हमें प्रूफ करने के इनमें से सारे के सारे हर एक रेशो बराबर है किसके, y के। चले भाई इसको लिख लेते हैं और देखते हैं करना कैसे। तो ये हमारे पास ये है कि भाई a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू b प्लस सी अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू c प्लस ए अपॉन z प्लस एक्स, और ये सारे बराबर आने चाहिए, इनमें से हर एक का आंसर y के बराबर आना चाहिए। अच्छा भाई, तो करते क्या है, करते कुछ इस तरीके से, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, अल्लाह आपका भला करे। इस सब को एक काम कर लेते हैं, पहले तो इस सब को बराबर ले लेते हैं k के, सही है। अच्छा भाई, सवाल यहाँ पे मैंने गलत लिखा था, यहाँ y नहीं था, यहाँ है a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सही है। तो ये पूरा जो हर एक रेशो a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर आना चाहिए। तो करेंगे क्या, यहाँ हम अपना थ्योरम लगाएंगे, बाय थ्योरम, ये वाला तो सबसे आसान है, 3.1 टेकिंग, ये जुमला लिखना लाजमी है, तभी हम सबको आपस में प्लस कर पाएंगे, L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 1। और ये जुमला लिखना क्यों लाजमी है, क्यों आपस में प्लस होते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में बड़े डिटेल में वो थ्योरम डिस्कस किया, सही है। अच्छा, जब हम ये जुमला लिख लेते हैं तो हम ये आपस में सारे प्लस करा सकते हैं, सही है, थ्योरम के जरिए, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, सही है। और नीचे वालों को भी आपस में प्लस करा सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, सही है। यहाँ पे a और a ये हो जाएगा 2a प्लस बी 2b प्लस सी 2c अपॉन x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, सही है। दो देखो, प्लस का x ये हो जाएगा 2x, प्लस का y ये हो जाएगा 2y प्लस का z इज इक्वल टू 2z। अच्छा, ये जुमला ना लिखो और डायरेक्ट ऐड कर दो तो ये सही नहीं होगा, ये रॉन्ग है, सही है। ये लिखना लाजमी है क्योंकि मैं पिछले थ्योरम अप्लाई करके हम बता रहे हैं, सही है, ऐसे ही नहीं करना। इन तीनों में से 2 कॉमन आ गया, ऊपर वाले में से भी, तो यह आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहां से जब 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बच जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, 2 से 2 कटा, आंसर क्या है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सही। और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी कि भाई हर एक इसका किसके बराबर होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि हमारे पास प्रूफ हो चुका है, सही। अच्छा भाई, इसके बाद आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, शो करना है हमें कि भाई ये चीज बराबर है इसके, सही है। तो जरा चेक कर लेते हैं, करना क्या है हमने, करना कुछ इस तरीके से है कि भाई हमें दिया हुआ है a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी बराबर है e अपॉन एफ, इन सबको हम k के बराबर ले लेते हैं, सही है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल्स भी करवाए हैं तो उनमें भी हमने कुछ इस तरीके से किया। तो यहाँ से हमारे पास होगा क्या, a अपॉन बी बराबर है k, सही है। सारे k के बराबर है ना, तो अलग अलग करके कर लेंगे, तो b यहाँ डिवाइड और आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा a इज इक्वल टू बी के। इसी तरीके से c अपॉन डी, इसके बराबर है, d डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c बराबर है डी के। इसी तरीके से e बराबर है एफ के, सही, f डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने प्रूफ ये चीज करनी है, लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर है ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ, और इस पे होल पे स्क्वायर, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ, सही। ए की जगह ए की वैल्यू रख देते हैं बी के, सही है। और यहाँ पे, यहाँ जरा देखो, आप जरा गौर से चेक करो,
ए की जगह ए की वैल्यू बी के, और ए के ऊपर स्क्वायर है तो ए की वैल्यू उस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, सही है। इसी तरीके से सी है तो सी की जगह सी की वैल्यू डी के, और सी पे स्क्वायर है तो सी की वैल्यू उस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर के स्क्वायर। इसी तरीके से ई की वैल्यू है एफ के, सही है, और यहाँ पे भी ई पे स्क्वायर है तो यहाँ पे ई की वैल्यू उस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, सही। ये चीज हमारे पास एज इट इज आ जाएगी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सही है। अच्छा भाई अब यहां पे आ जाओ, ए की वैल्यू क्या है बी प्लस सी की वैल्यू क्या है डी प्लस ई की वैल्यू एफ के, और ये जो एफ यहां लिखा है उसको एज इट इज उतार दिया मैंने ए से करके, सही है। इस वाले को मैं जरा दोबारा उतार देता हूं, बी स्क्वायर, अच्छा इसमें से के स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, इस पूरे में से के स्क्वायर को कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सही है, और यहाँ पे है हमारे पास बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सही है। अच्छा यहां से जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक तरीका करवाया था कि भाई यहाँ इन तीनों में से के को कॉमन निकाल लो, सही, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऐसे लगा लो, तो के को कॉमन निकाला, ये बी इंटू बी स्क्वायर, डी इंटू डी स्क्वायर, एफ इंटू एफ स्क्वायर, सही है। अच्छा इन तीनों में से अगर देखो के को कॉमन निकाले तो ये बी और बी स्क्वायर बचेगा, यहां से डी स्क्वायर बचेगा, यहां से एफ स्क्वायर बचेगा, और स्क्वायर चूंकि पूरे पे है यानी इस पूरे पे है तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा दिया। अब ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, यही स्क्वायर इसको भी मिलेगा, तो मैं जरा इन ब्रैकेट्स को हटा के डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूं के स्क्वायर और इस पूरे पे स्क्वायर। ये मैंने इसलिए किया ताकि आप ये ना बोलो कि भाई के पे तो स्क्वायर नहीं था लेकिन जब बाहर आया तो स्क्वायर आया, तो स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि इस होल पे स्क्वायर, सही है। अच्छा ये देखो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ के डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। यहाँ पे ये देखो दो बी स्क्वायर, इस पूरे पे स्क्वायर है यानी ये ब्रैकेट दो मर्तबा है, और यहाँ पे यही ब्रैकेट दो मर्तबा है यानी एक बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर से एक बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कट जाएगा, और एक दूसरे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर से दूसरा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कट जाएगा। इस पूरे ब्रैकेट में स्क्वायर होने का मतलब ये है कि ये ब्रैकेट दो मर्तबा है, और इस साइड में भी हमारे पास दो मर्तबा थी, सही है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या यहाँ से 1, यहाँ से भी हमारे पास क्या बच गया 1, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और प्रूव्ड, सही है। जो यहाँ था वो यहाँ भी आ गया, सही है। अगर यहाँ 1 पे कंफ्यूजन हो तो ये तो बहुत ही बुरी बात है कि 1 पे क्यों कंफ्यूजन है। जैसे मैं अगर बोलूं 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 के टेबल में 2 कब आता है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 ऐसे ही बचा है, सही है। अच्छा भाई तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 तक आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, 1 भी हो गया। अच्छा भाई अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, सही है। ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि ये ब्रैकेट पे स्क्वायर था, इसका मतलब ये ब्रैकेट दो मर्तबा है, और यहाँ पे यही ब्रैकेट दो मर्तबा पे अलग अलग करके लिखी थी, यहाँ एक साथ करके लिखा होता, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट सबको काट दिया, और यही ऐसे ही करोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, बिल्कुल ये इस तरीका बिल्कुल सही है। अच्छा भाई इसके बाद आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 4 के भाई इफ x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड, ये चीज हमें दी हुई है, तो हमने हर रेशो को बराबर दिखाना है, किसके 1 के बराबर करके दिखाना है। बड़ा इजी पीजी सवाल है। अब जरा देखो इसको, x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस x इज इक्वल टू z अपॉन
3x माइनस एक्स माइनस वाई, इन सबको बराबर ले लिया k के। अब हर एक को अलग अलग k के बराबर लेना, जैसे x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू k। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये पूरी चीज यहाँ डिवाइड हो रहा है, k के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यह आ जाएगा 3x माइनस वाई माइनस जेड। सही है। इसी तरीके से y की भी ऐसी वैल्यू आएगी, y की क्या आएगी, ये चीज डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी k के साथ, तो ये आ जाएगा 3y माइनस जेड माइनस एक्स। इसी तरीके से ये चीज भी इसी तरीके से होगी, z की वैल्यू क्या आ जाएगी ऐसे में, k इंटू 3x माइनस एक्स माइनस वाई। x की वैल्यू भी आ गई, y की भी आ गई, z की भी आ गई, इन सब वैल्यूज को इसी में रख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास k, x की जगह आ जाएगा k 3x माइनस वाई माइनस जेड अपॉन, इसको एज इट इज लिख दो 3x माइनस वाई माइनस जेड। सही है। अच्छा एक मिनट, अच्छा भाई, तो यहाँ पे हम सही जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना है। y की जगह y की वैल्यू जो कि है k इंटू 3y माइनस जेड माइनस एक्स अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू, z की जगह z की वैल्यू k 3x माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 3x माइनस एक्स माइनस वाई। अब आपको पता चल ही गया कि मैं करने क्या वाला हूँ, इससे ये कट जाएगा 3x माइनस वाई माइनस जेड से 3x माइनस वाई माइनस जेड, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू k। सही है। k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू k का मतलब क्या है भैया, हाँ भाई, k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू k का मतलब ये है कि भाई k यहाँ मल्टीप्लायर है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई डिवाइडिंग बाय k, या डिवाइडिंग बाय k को छोड़ो, जैसे आपके पास ऐसे आ जाए, मान लो k इज इक्वल टू k। सही है। तो हम इसको ऐसे कैंसिल नहीं कर देते, जैसे भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, और कैंसिल होके क्या बच जाते हैं हमारे पास 1 1 बचते हैं। तो इसी तरीके से तीनों आपस में इक्वल है, तीनों को कैंसिल करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। सही है। ये हमारे पास प्रूव हो गया कि यहाँ पे जो हर एक रेशो है वो किसके बराबर है, 1 के। देखो इसका भी आंसर 1, इस वाले का भी 1 और इस वाले का भी 1, तो वो भी हमसे यही चाह रहे थे कि भाई हर एक रेशो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। सही है। अच्छा भाई, अब आ जाओ अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा हमारा इजी है, इसको मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से होगा कि भाई हमें दिया हुआ a अपॉन बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी, बच्चों वाला सवाल है, इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, तब बच्चों वाला सवाल है जब आपने ये चैप्टर समझा। इस सब को हम बराबर ले लेते हैं के, तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी b के, c की वैल्यू आ जाएगी d के, e की वैल्यू आ जाएगी f के। बताने की जरूरत है कि कैसे आई, b हर एक को k के बराबर लेते हैं, जैसे भी पीछे सारे सवालों में गए, और b यहाँ डिवाइड और वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। प्रूफ जो चीज करनी है आप पहले उसको उतार लेते हैं। तो ये जो हमने प्रूफ करना है ये है a4b² प्लस a²e² माइनस e4f अपॉन b6 प्लस b²f² माइनस f5 इज इक्वल टू a4 अपॉन b4। सही है। a की जगह आएगी उसकी वैल्यू, और जो कि है हमारे पास b के, और a की वैल्यूज पे क्या, a पे क्या है 4, तो a की वैल्यूज पे भी 4 आएगा। सही है। तो यहाँ b पे भी 4, k पे भी 4। सही है। a की वैल्यू है b के, सही है, और यहाँ a पे 4 है, तो a की वैल्यूज पे भी 4 ही आएगा, और यहाँ पे b² पहले से, प्लस a की वैल्यू लिखनी है तो a की वैल्यू है b के,
ई और ए की ए पे स्क्वायर है तो ए की वैल्यू इस पे भी स्क्वायर, फिर ई की वैल्यू लिखनी है जो कि है एफ के, और ई पे स्क्वायर है यहाँ पे तो ई की वैल्यू इस पे भी स्क्वायर, माइनस ई लिखना है, ई है एफ के, सही है, और ई पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर नहीं बल्कि ई पे 4 है तो ई की वैल्यू इस पे भी 4 आएगा। इसी तरीके से अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पे कुछ इस तरीके का किस्सा होगा तो नीचे हमारे पास बच जाएगा b6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस f5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू जो है हमारे पास वो है b के, और a पे 4 है तो a की वैल्यू इस पे भी 4, नीचे b4 एज इट इज, सही है। अच्छा भाई यहाँ पे b4 और b2 तो 4 और 2 6 तो ये हो जाएगा b6 k4 प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर और के स्क्वायर ये हो जाएगा k4 प्लस इंटू एफ स्क्वायर माइनस f4। अच्छा यहाँ पे f4 नहीं आएगा, सिर्फ e की जगह, एक मिनट, e की जगह आ गया f के, e पे 4 है तो e की वैल्यूज पे भी 4, f4 k4, और यहाँ पे e4 के साथ एक f और भी है तो यहाँ पे इस तरीके से f और दूसरा भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा f4 और f, ये आ जाएगा f5 k4, सही है। e की जगह e की वैल्यू f के, e पे 4 थे तो 4 और 4, और ये जो f यहाँ था वो मैंने एज इट इज उतार दिया। यहाँ नीचे आ जाएगा b6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस f5, सही है, इज इक्वल टू b4 से b4 कटा, यहाँ बच गया k4, इस पूरे में से k4 कॉमन निकाल लो, ये बच जाएगा b6 प्लस बी स्क्वायर एफ बी स्क्वायर और एफ स्क्वायर माइनस f5, सही है। इसी तरीके से b6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस f5 इज इक्वल टू k4, इससे ये कट जाएगा b6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस f5, b6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस f5, यहाँ पे भी क्या बचा k4, वहां पे भी क्या बचा k4, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमने प्रूव कर दिया, सही है। दोनों साइड पे k4 यानी दोनों सेम, सही है। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ अपने। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कुछ इस तरीके से, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है कि भाई हमें कहा हुआ है इसमें x रेशो y, ये रेशो थोड़ा मोटा बना देता हूँ क्योंकि पिछली वीडियोस में बहुत छोटा छोटा बना जिसमें देख नहीं रहा था, बराबर है a रेशो b माइनस a के, और हमने प्रूफ जो चीज करनी है वो हमने ये चीज प्रूफ करनी है। अच्छा प्रूफ जो चीज करनी है उसमें से, उसको मैं यहाँ चलो लिखता नहीं हूं मैं, ये हमें पता है भाई ये हमारे पास बराबर हो जाएगा x अपॉन वाई, और ये बराबर हो जाएगा a अपॉन बी माइनस ए, रेशो का जो उसूल है, जो पॉइंट्स के बाद डॉट्स के बाद वाला होता है नीचे आ जाता है। यहां से अब देखो, यहां से मैं y की वैल्यू निकालूंगा। y की वैल्यू क्यों निकालूंगा, मुझे प्रूफ ये चीज करनी है, मुझे कुछ ये चीज प्रूफ करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा रेशो का मतलब होता है नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैं इस वाली साइड को, ये लेफ्ट हैंड साइड को चलाते हुए मैं राइट हैंड साइड को लेके आऊंगा। अब राइट हैंड साइड में देखो आपको y बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा, राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y नहीं है, मतलब मुझे इस वाली इक्वेशन के साथ कुछ ऐसा करना होगा कि इसमें से y गायब हो जाए। अब देखो y गायब कैसे होगा, तो y गायब ऐसे होगा जब y की वैल्यू रखी जाएगी, और y की वैल्यू मैं यहां से निकाल लेता हूं। यहां से कैसे आएगी मुझे मेरे पास y की वैल्यू, कि भाई y यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर इसको उल्टा कर देते हैं y अपॉन एक्स, सही है। मैथ कहती है एक साइड को उल्टा करोगे तो इस साइड को भी उल्टा करो, तो ये हो जाएगा b माइनस ए अपॉन ए, सही है।
और x यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो जाएगा b माइनस a अपॉन a। सही है। अब y की वैल्यू बारी बारी इसमें पुट करते रहेंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जरा लेंथी है लेकिन है बड़ा आसान। सही है, चेक करते जाओ अब हो क्या रहा है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह आ जाएगा हमारे पास एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और y की जगह आ जाएगा हमारे पास एक्स बी माइनस ए अपॉन ए, ये ब्रैकेट बन। सही, ब्रैकेट में इसलिए डाला क्योंकि देखो x के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, फिर वाई स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लेते हैं, एक्स बी माइनस ए अपॉन ए, ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि y पे स्क्वायर है तो y की पूरी वैल्यू पे a से स्क्वायर आ जाएगा। सही है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ पे पुट किया है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया और लेफ्ट हैंड साइड के नीचे क्या है, a स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही, यहां तक कहानी समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी माइनस ए अपॉन ए प्लस ये स्क्वायर सबको मिलेगा, इसको मिलेगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, बी माइनस ए को मिलेगा तो ये बन जाएगा बी माइनस ए होल स्क्वायर, नीचे ए का स्क्वायर, सबको मिल गया। इसके नीचे फिर यही वाली चीज दोबारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही, कोई मसला नहीं। इन तीनों में कॉमन क्या था हमारे पास, कॉमन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को जब बाहर निकाला, यहां से एक्स स्क्वायर बाहर आया तो चेक करते जाओ, ये तीन टर्म्स है, एक ये है, एक ये है और एक ये वाली है। सही, इन तीनों में से जब एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दिया, तीनों में एक्स स्क्वायर कॉमन था, तो जब यहां से निकाला तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ वन लिखते हैं हम, कॉमन का उसूल तो पता ही होगा। यहां से बाहर आया तो यहाँ बच गया b माइनस ए अपॉन ए, यहां से बाहर आया तो यहाँ पे बच गया प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, और इसी तरीके से नीचे पहले जो चीज लिखी थी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है, अच्छा भाई कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इस तरीके से बढ़ते हैं कि मैं जरा यहाँ पे ये इसका आगे स्टेप के आगे के स्टेप में यहाँ कर रहा हूँ। सही है, ये क्वेश्चन में मिटा देता हूँ 5 तक क्योंकि ये मैंने करवा दिया। अच्छा, तो यहां पे हमारे पास होगा क्या कि एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दो और यहां पे हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही, अब यहां पे क्या होने वाला है, तीनों फ्रैक्शंस हैं और तीनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम होता है, एक है ए, एक है ए स्क्वायर, जब इसका एलसीएम लोगे तो ए वन जा ए और यहाँ से एक ए कटेगा तो यहाँ एक ए बच जाएगा, फिर ए वन जा ए और यहाँ वन एज इट इज, तो ए इंटू ए स्क्वायर, तो एलसीएम में क्या आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। अल्फाबेट जो होता है ना, जो बड़ा वाला होता है अगर सेम हो तो जो बड़ा वाला होता है वही हमारे पास एलसीएम आता है। सही है, अच्छा भाई जो एलसीएम आता है उसको बारी बारी हर एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कराना, यही मैंने आपको एलसीएम का उसूल बताया। तो इस पहले वन वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वन तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर इसके बाद इस वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे बी माइनस ए अपॉन ए, इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे एलसीएम से, और एलसीएम आया ए स्क्वायर, यहाँ ए से एक कट जाएगा और ये एक ए से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा प्लस ए बी जा ए बी और माइनस ए को ए से करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। सही है, अच्छा भाई इसी तरीके से
इस वाले फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई कराएंगे, b माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, एलसीएम से, एलसीएम में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, बचा क्या b माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा इधर आ जाएगा प्लस b माइनस ए स्क्वायर, और b माइनस ए का होल स्क्वायर ये हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला का, सही है, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है। यहाँ पर कुछ सीन उल्टा हो गया, b माइनस ए हो गया, a माइनस बी की जगह क्या हो गया, b माइनस ए, तो जहां जहां a था वहां b आ जाएगा, और जहां जहां b था वहां a आ जाएगा, कुछ फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फॉर्मूले लगाना आपको आते ही होंगे, 9 में सीखा होगा, b स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर, यानी मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ फॉर्मूला खोल के, सही है। अच्छा बस कहानी एंडिंग पे पहुंच गई है, और एंडिंग जरा देख लो, प्लस के ए स्क्वायर से ये माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास अच्छा माइनस टू ए बी, फॉर्मूले में क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही, मैंने कहीं फॉर्मूला कहीं गलत लिख दिया था, तो यहाँ टू ए बी आएगा, तो माइनस टू ए बी प्लस का ए बी, या फिर पहले यहाँ लिख देते हैं, ए लिखेंगे ना पहले, तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस का ए बी, तो ये बच गया माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है, प्लस बी स्क्वायर भी बच गया, यहाँ नीचे ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे अगर मैं एक चीज लेके आपको समझाना चाहूँ तो जरा समझिएगा, इस लाइन का मतलब क्या होता है, डिवाइड हो रहे हैं, चले मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, डिवाइड हो रहा है किससे, इस चीज से, ये चीज क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है इससे, तो मैंने डिवाइड का साइन डाल के ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो, बात है कि या तो लाइन डाल के ये नीचे लिख दो, या तो डिवाइड डाल के साइड में लिख दो, सही है। अब डिवाइड का साइन जब हटता है हमें पता है भाई मल्टीप्लाई का साइन आता है, सही, जब डिवाइड का साइन हटता है तो मल्टीप्लाई का साइन आता है, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही, अपॉन ए स्क्वायर, डिवाइड का साइन हटेगा मल्टीप्लाई का साइन आएगा, लेकिन होता कुछ यूं है कि जो डिवाइड के बाद वाली टर्म है ना, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये उल्टी हो जाती है, जो नीचे वाला ऊपर आ जाता है ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा यानी 1 ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला नीचे यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बेसिक रूल्स है, ये हम छोटी छोटी क्लासों में सीखते हैं। अब देखो क्रॉस में कटते हैं, आमने सामने मल्टीप्लाई होते हैं, ये भी हम छोटे क्लासों में सीखते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्रॉस में ये कट जाएंगे, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे बच गया ए स्क्वायर, तो मुझे बताओ क्या राइट हैंड साइड पे यही चीज नहीं है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे, प्रूव्ड, सही है, प्रूव कर दिया हमने कि भाई ये चीज बराबर आ रही है हमारे पास इस चीज के बराबर, सही, तो इसमें ज्यादा मुश्किल कोई चीज नहीं है, बस थोड़ा लंबा है, लेकिन कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो आपके लिए ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा भाई इसके बाद आखिरी वाला क्वेश्चन रह गया, उसको जरा करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं। अच्छा भाई इस वाले को करते हैं जरा, इस वाले को बिल्कुल सेम टू सेम पिछले सवालों की तरह, हमारे पास है क्या, ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन वाई प्लस जेड बराबर है बी अपॉन जेड प्लस एक्स बराबर है सी अपॉन वाई प्लस एक्स प्लस वाई, सही है, इन सबको बराबर ले लो, के बराबर लेने के बाद हम इंडिविजुअली हर एक को बराबर लेते हैं, के तो ए अपॉन वाई प्लस जेड बराबर है के, तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू के वाई प्लस जेड, सही है, ये नीचे था इसको ऊपर ले गया मल्टीप्लाई में हो गया, इसी तरीके से बी की वैल्यू भी ऐसी आएगी, ये नीचे था ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा के जेड प्लस एक्स, डायरेक्ट किया करो क्योंकि लंबा चौड़ा करेंगे टाइम निकलेगा, और मैथ में हमारे पास वैसे ही सवाल बहुत होते हैं और टाइम कम होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई, सही है।
आगे जाओगे ना जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो इससे भी आपको और भी शॉर्ट करना पड़ेगा, सही है। जैसे डायरेक्ट अगर मिसाल ये ऐसे सवाल तो होंगे नहीं, लेकिन अगर ऐसे सवाल भी आ गए तो डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे भी नहीं, डायरेक्ट पुट करेंगे, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता फिर। तो अपने आप को ना जरा फास्ट करने की कोशिश करो, और मैथ में तो बिल्कुल फास्ट करने की कोशिश करो, सही है। अब इन सब वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे, सही है। तो ये हमारे पास x अपॉन b की वैल्यू हमारे पास k z प्लस x, सही है। इसी तरीके से प्लस c की वैल्यू हमारे पास प्लस k x प्लस y। इसी तरीके से है माइनस a और a की वैल्यू है हमारे पास k y प्लस z, सही। इसी तरीके से इज इक्वल टू दूसरे वाले पे आ जाओ, y सारी वैल्यूज ऐसी पुट करते रहना। c पहले c है तो c की जगह c की वैल्यू k ब्रैकेट x प्लस y, फिर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है तो प्लस डाल दिया। फिर a है, a की वैल्यू है k y प्लस z, फिर माइनस है, माइनस डाल दिया। फिर b है, b की वैल्यू है k z प्लस x, सही है। इसी तरीके से आगे जगह नहीं, यहां लिख रहा हूं इक्वल टू z पहले a है तो ये आ जाएगा k y प्लस x y प्लस z। इसी तरीके से फिर b प्लस b है, प्लस b की जगह आ जाएगा k z प्लस x, माइनस c है, c की जगह आ जाएगा हमारे पास k x प्लस y, सही। अब जरा आ जाओ आगे, बस खत्म ही होने वाला है, ज्यादा तो कुछ बचा ही नहीं। हमने प्रूव करना क्या है, ये तीनों आपस में इक्वल है। इन तीनों में देखो k कॉमन है, k मैंने कॉमन निकाल दिया, बचा क्या, यहां से k बाहर आया, यहां बच गया z प्लस एक्स, यहां से k बाहर आया, यहां बचेगा x प्लस वाई, यहां से k बाहर आया तो यहां बचा माइनस प्लस माइनस वाई माइनस प्लस माइनस z, सही है। यहां तक हो गया। इसी तरीके से यहां पे भी करना है, इससे भी k कॉमन निकाल के आगे बढ़ना है। k कॉमन निकालेंगे, x प्लस वाई यहां से बचा प्लस y प्लस z, यहां से क्या बचा माइनस प्लस माइनस z माइनस प्लस माइनस x, सही है। अच्छा भाई आगे आ जाओ, आगे इस वाले ब्रैकेट को करना है तो ये आ जाएगा z। मैं जरा देख लेता हूँ कि नजर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, तो भाई नजर तो आ रहा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास k कॉमन निकल के x प्लस वाई सॉरी y प्लस z, यहां से z प्लस z प्लस x, यहां से माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस y, सही, माइनस x और माइनस y, सही। अच्छा भाई यहां देखो जरा बच क्या रहा है हमारे पास, माइनस का z प्लस का z माइनस का y प्लस का y, बच तो ये रहा है हमारे पास k अपॉन x अपॉन k और x प्लस x 2x, सही है, इज इक्वल टू। इसी तरीके से यहाँ पे भी माइनस x से प्लस x माइनस z से प्लस z, तो y अपॉन k ब्रैकेट 2y, सही, इज इक्वल टू। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ इस तरीके से बचेगा, माइनस वाई से प्लस वाई माइनस एक्स से प्लस एक्स, तो बच गया 2z बच गए, तो z प्लस z, ये हो जाएगा 2z, इस z से ये z कटा, इस y से ये y कटा, इस x से ये x कट गया। बचा क्या, तो जो आंसर बचा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ बच गया 1/2k इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या बच गया 1/2k, यहाँ पे बच गया 1/2k, सही है। तीनों के एक जैसे आंसर आ गए, तो
तो हम यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। सही है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2 खत्म होता है। बड़े इजी क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट भी हैं और प्रैक्टिस बहुत मांगेगा ये। सही है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये हाथ में नहीं आने वाले। सही है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें इसकी, और बड़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है। और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हमारा सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाए। इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह अपने एक्सरसाइज 3.3 पे बढ़ेंगे और फिर 3.4 करने के बाद इंशाल्लाह अगला चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन ये है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है और प्रैक्टिस बहुत मांगेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हाथ में नहीं आने वाले। सही है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।